बहुत शौक है। मैं शायद एस्ट्रोनॉमर बन जाता। मैं वर्ली में जाके बैठ जाता था। वर्ली में देखो, अगर एक है, अभी आपने कभी गए हो, तारा मंडल बना हुआ, जाके मैं बैठता था वहां पर। वो मंगल ग्रह, वो ये शौक मेरे को था। बट आज के बच्चों को डेफिनेटली साइंस बहुत जरूरी है, बट साइंस के साथ में शालीनता जरूरी है। साइंस के साथ में आपको मॉरल साइंस जरूरी है। सिर्फ साइंस विदाउट मॉरल साइंस इज नो साइंस। करेक्ट? आर यू एग्रीइंग विद मी? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सर। इधर बहुत हो गया, उधर से। सर, माई सेल्फ अनमोल विश्वकर्मा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि पेड़ लगाओ प्रदूषण हटाओ, ये तो सब कहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पेड़ लगाकर पर्यावरण सुधरेगा या इसके लिए और कुछ करना होगा? देखिए, बहुत ही कॉन्टेम्पररी सवाल आपने उठाया है। आपको समझा दूं कि हमारे दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली कंट्री को, जो आने वाले देशों को होगा, वो पर्यावरण ही होने वाला है। आप अभी देख रहे हो अचानक इतनी बारिशें हो गई। आप देख रहे हो अचानक इवन रेगिस्तानों में भी बारिश पड़ जाती है। जयपुर में बारिश पड़ गई थी। कहां से आता है? बिकॉज वी आर फिंगरिंग आवर इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम की करोड़ों अरबों रुपए की सेमिनार्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, लंदन, बिल्कुल वो लोग ही गैसें भेजते हैं। उनके एयर कंडीशन, उनके वो सबसे ज्यादा पोल्यूट वही करते हैं। बार बार इस बात को उठाया, क्या करना चाहिए, क्या करे? तब ये जो ग्रीन चीजें बननी शुरू हो गई है, इकोसिस्टम बनना शुरू किया, पेट्रोल भी डीजल को चेंज करे। दे आर ट्राइंग, बट लेट मी टेल यू, नोबडी इज ऑनेस्ट अबाउट इट। क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन हम हाँ कर देंगे, मेरे सारे के सारे प्लांट्स बंद हो जाएंगे। साहब, सोलर सिस्टम फाइंड आउट कीजिए। तो आप बोलते हो इस मारामारी के बीच में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अगर एक कंक्रीट बिल्डिंग बन गई यहां पर, तोड़ के 100 पेड़ लगाओ आप जाकर उससे जगह, खाली जगह में। बिकॉज पेड़ मॉइस्चर को खींचता है। पानी, सूरज, समुद्र का पानी, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में, एक साइकिल होता है पूरा। समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है, ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करते 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 पहाड़ में जाता है तो ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाता है तो जब ठंडा हो जाता है, कंडेंस होता है, बरसात शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा। लेकिन यह भी पढ़ा होगा कि जहां हरियाली होती है वो खींचती है। जहां हरियाली होती है वहां ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से, किसी एक बच्चे ने मुझे कहा था, सर हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता, देखो बड़े लोग तो करते हैं, आप लोग चाहो तो अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाओ। मेरी ऑफिस के कमरे में बाहर 19 पौधे हैं। मैं रोज सुबह उठ के पानी देता हूं। अभी इतने थे तो इतने हो गए ना। दैट क्लीन्स द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। अगर आपके अराउंड यू का आपने केयर किया, इसने अपना किया, उसने अपना किया, इसने अपना किया, तो यू सी द कंबाइंड एफर्ट, द होल एरिया ऑफ योर्स विल बी लेस पोल्यूटेड। सो पेड़ लगाना वेस्ट नहीं है। पेड़ लगाना पड़ रहा है क्योंकि हम पेड़ के सामने कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं जो हम प्रगति के नाम पे कर रहे हैं। जी नमस्ते सर, मेरा नाम प्रसाद संजना है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर, हमें कहा जाता है कि अपनी संस्कृतियों को अपनाओ, लेकिन साथ में आधुनिक भी बनो। सर, ये एक साथ कैसे हो सकता है? मैं इसका जवाब दे चुका हूं। संस्कृति और आधुनिकता साथ में चल सकती है। आधुनिकता के साथ अगर संस्कृति रखोगे तो आधुनिकता का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आप फैशन, कपड़े, लिपस्टिक, दुनिया भर के सेंट, थिंग 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 करोगे, और अगर आप योगा नहीं करोगे, आप अपनी संस्कृति से कुछ सीख कर नहीं आओगे, तो फिर मैं वही जो कह चुका हूं, आपका पतन हो जाएगा। पतन इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, बट लेट मी टेल यू, पतन का मतलब होता है आप क्या बोलते हैं वर्ड, नष्ट हो जाओगे। आपका शरीर स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा। सो कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत जरूरी है। बी मॉडर्न, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सेंटेंस, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक कई गुरु कह चुके हैं, बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू कांट गो टू हिमालय टू डू मेडिटेशन। आपको अपने घर के किसी कोने में एक मंदिर बना के मेडिटेशन करना पड़ता, और साथ में अपने को ड्यूटीज, फादर को फादर की ड्यूटी, मदर को मदर की ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करो। वो करते करते आप दुनिया में रहो, बट दुनिया के मत बन जाओ।
जैसे मोबाइल फोन को रखो, पर मोबाइल फोन को अपने शरीर का हिस्सा मत बना दो। बाथरूम में भी लेके जाते, साथ में करते, दैट इज द डिफरेंस। ओके, यहां से कुछ पूछिए, बहुत सारे बच्चे उधर से पूछना चाहते। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ आर्यन शैलेंद्र यादव, आई एम इन स्टैंडर्ड 10। मेरा यह सवाल था कि क्या हम अपने देश या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अभी की एज में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आप पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको भी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे, कोई खड़ा हो गया, आपने क्या किया था स्कूल के टाइम पे? मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा स्कूल टाइम सुबह घर से भाग के रात को घर पहुंचना, मेरी मदर कोई फिक्र नहीं है, नीचे गोटियां खेल रहा हूं, किती किती खेल रहा हूं, लंगड़ी खेल रहा हूं, हुतुतु खेल रहा हूं, नारगोलिया खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। साहब, ये उम्र होती है खेलने की, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तभी कहता हूं बचपन क्यों अच्छा है, क्योंकि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आपको ये नहीं मालूम मेरे को कहां नौकरी करनी है, मेरे को क्या सीखना है, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। साहब, वो बच्चे की आदत में नहीं होती। बट होता क्या है, कहीं ना कहीं आपको उस वक्त जो मुझे भी नहीं मालूम था, आज मैं भी, आदमी धीरे धीरे समझता है, सीखता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश को हेल्प कर सकते हो बाय मेकिंग योर एरिया क्लीन। स्वच्छता अभियान होता है, बाय मेकिंग योर प्लेस हाइजीनिक, बाय मेकिंग, टेल यंग सोसाइटी टू मेक सम गार्डन फॉर यू। और आप लोगों की अपने दोस्तों की मंडली बनाकर